हेलो स्टूडेंट। मैं ये वीडियो इसलिए डाल रहा हूँ क्योंकि आपके पास जो शीट है उसमें आप बराबर देख रहे हैं कि नहीं वो आपको पता चलेगा। तो कैसे देखना है वो भी आपको पता चलेगा। तो इसलिए मैं आपको कुछ वीडियोस डालूंगा जिससे हम रोज क्या हो रहा है उससे आपको समझ में आएगा कि ओपन इंटरेस्ट डेटा कैसे देखना है और कितना बराबर इसका मूव होता है, जिससे हमको पता चलता है कि मार्केट कहाँ तक जाएगा, कहाँ से रिवर्स आएगा। तो आज का मॉर्निंग में मैं आपको बताता हूँ कि आज है 11 में मार्केट ओपन हुआ और आपको पता है कि हम 923 के बाद ही ट्रेड लेते हैं। तो 923 का डेटा यहाँ पे देखेंगे, 923 का डेटा है यहाँ पे निगेटिव। मतलब कॉल राइटर ज्यादा थे, 99 लाख, 71 लाख थे पुट राइटर, 27 लाख का डिफरेंस था। तो यहाँ पे हमने 923 को यहाँ पे पुट पे लिया और हमने यहाँ पे एग्जिट किया है 300 पे। क्यों? क्योंकि 300 पे बाउंड्री आती है। आपको बताया था कि बाउंड्री के पास सपोर्ट रेजिस्टेंस का ये होता है, ट्रेड होता है। तो 18,300 के पास हमने एग्जिट किया क्योंकि यहाँ पे आप देखेंगे कि इस वक्त यहाँ पे कॉल राइटर भी ज्यादा थे, पुट राइटर भी ज्यादा थे। कॉल राइटर मतलब ऐसा नहीं कि डेटा बेरिश है तो सिर्फ कॉल राइटर भी थे, पुट राइटर भी बहुत ज्यादा थे। तो इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे हो सकता है फाइट हो सकता है और यहाँ से मार्केट ऊपर जाके वापस नीचे आ सकता है। तो वैसे ही हो गया, थोड़ा सा ऊपर गया फिर नीचे आया, लेकिन हमने यहाँ पे एग्जिट किया। तो ये मॉर्निंग का ट्रेड हमारा 19 पॉइंट 18 पॉइंट पे प्रॉफिट में हमने बुक कर लिया। अब इसके बाद जो ट्रेड था, अब यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे रेजिस्टेंस बनना चालू हो गया 300 पे। अब 300 पे रेजिस्टेंस होने के बाद भी मार्केट ऊपर ऊपर ही जा रहा था, ऊपर ऊपर ही जा रहा था। तो ऊपर क्या था कि वहां पे 500 के पास स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस था। 500 नहीं, 350 के पास स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस था। मैं यहाँ पे लगा के रखता हूँ, 18,350 के पास स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस था। और आज क्या था, आज एक्सपायरी है और एक्सपायरी के दिन ओपन इंटरेस्ट डेटा को एकदम अच्छे से रिस्पेक्ट करता है। तो यहाँ पे 18,350 के पास स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस था। तो यहाँ पे ऊपर जाते वक्त कोई भी ट्रेड नहीं आएगा क्योंकि मार्केट स्ट्रॉन्ग बेरिश था, दिन भर मार्केट स्ट्रॉन्ग बेरिश था। तो आप देखो यहाँ पे दिन भर मार्केट स्ट्रॉन्ग बेरिश दिखा रहा था, लेकिन फिर भी मार्केट ऊपर जा रहा था। यहाँ पे रिवर्सल पे कॉल बाय, अभी यहाँ पे क्यों कॉल बाय है, क्योंकि डेटा जो है करोड़ में, 2,70,27,950 और यहाँ पे 99,80,600। अब यहाँ से एक जगह से 1 लाख का डेटा कम हो जाए और दूसरी जगह 50,000 बढ़ जाए तो यहाँ पे रिवर्सल सिग्नल दिखाएगा कॉल बाय। लेकिन इतने बड़े डेटा पे ऐसा सिग्नल आते जाते रहेगा तो इसको इग्नोर करना है। बहुत ज्यादा डिफरेंस होगा तो ये देखना है, यहाँ पे कोई डिफरेंस नहीं हुआ, 1 आध लाख का डिफरेंस है और 2 करोड़ में 1 आध लाख कोई ज्यादा नहीं होता है। तो इसलिए कंप्यूटर को तो ये पता नहीं ना, ये डेटा ज्यादा होने की वजह से यहाँ पे कॉल बाय है। तो आपको समझना है कि यहाँ पे अगर इतना 2 करोड़ 3 करोड़ का डेटा है तो वहां पे थोड़ा बहुत तो चेंज होगा ही होगा। अब यहाँ पे आया 10 6 को, अभी यहाँ पे कितना 8 लाख का डिफरेंस हुआ। देखो यहाँ पे 8 लाख का डिफरेंस है, यहाँ पे 29 लाख का डिफरेंस है, यहाँ पे 4 लाख का डिफरेंस है। इसका मतलब है कि यहाँ से मार्केट रिवर्सल दिखा रहा है 1006, 1006, 1006। तो यहाँ पे मार्केट ने दिखाया कि आप कॉल बाय कर सकते हैं। अब यहाँ पे कॉल बाय करना है क्या, यहाँ पे अगर कॉल बाय करेंगे तो भी टारगेट क्या रहेगा, 50 का ही रहेगा। टारगेट जो रहेगा ऊपर का 50 के 5-7 पॉइंट पहले एग्जिट करना है। तो अगर यहाँ पे कॉल बाय करते हैं तो टारगेट है 5 to 7 पॉइंट पहले 350 के। तो यहाँ से मार्केट बराबर यहाँ तक गया। अब यहाँ पे आपको एग्जिट क्यों करना है, क्योंकि यहाँ पे कितना भी कॉल बाय दिखाया लेकिन यहाँ पे 18,350 के पास स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है। तो यहाँ पे मैं दिखाता हूँ आपको, ये टाइम पे 10:38 के आसपास देखते हैं। 10:38। अब यहाँ पे ऊपर की तरफ देखना है। यहाँ पे देखो कॉल रेटिंग है 1,14,38,750। अगर मैं कैलकुलेटर ओपन करता हूँ और यहाँ पे डालता हूँ 1,14,38,750 और इसको माइनस करता हूँ 22,11,700। तो यहाँ पे 92 लैक्स का रेजिस्टेंस है, मतलब 1 करोड़ के ऊपर यहाँ पे रेजिस्टेंस है। अब ये दिखेगा कहाँ, ये आपको दिखेगा ऊपर यहाँ पे नेट चेंज इन ओआई पे। यहाँ पे आपको दिखेगा कि ये
13,000 18,350 के पास क्या है, तो यहाँ पे वो दिखाई देगा। तो मैंने कुछ रिकॉर्ड करके रखे आपके लिए दोपहर का, तो देखो 12:38 के आसपास का मैंने रिकॉर्ड कर, देखो यहाँ पे ये दिखेगा 350 पे क्या दिख रहा है, 1,46,300 का रजिस्टेंस है। और इतना स्ट्रांग रजिस्टेंस है कि ये 350 के ऊपर मार्केट को जाने नहीं देगा, क्योंकि इतना स्ट्रांग, 1 करोड़ है तो बहुत स्ट्रांग हो गया। तो क्या करना है, यहाँ पे 50 के पास एग्जिट करना है। अगर कॉल बाय किया तो 50 के पास आपको पहले 10 पॉइंट पहले एग्जिट करना है। पहले तो यहाँ पे कॉल बाय नहीं लिया तो भी चलेगा, क्योंकि मार्केट बहुत बेरिश है। तो यहाँ पे अगर लिया भी कॉल बाय रिवर्सल के ऊपर, तो यहाँ पे बुक करना है 350 के पास। अब क्या 350 से मैं दूसरा ट्रेड ले सकता हूँ? बिल्कुल ले सकता हूँ, रेजिस्टेंस का ट्रेड है ये। 350 के पास आने के बाद यहाँ पे ये ट्रेड आएगा और कहां तक जाएगा, नीचे 300 के पास, टारगेट है 300। देखो बराबर यहाँ से वो नीचे गया, यहाँ से नीचे गया, और टारगेट क्या है, 300। अब इसके बाद देखो डेटा कैसे कैसे बदल रहा था। अब डेटा ये क्या पे, कहाँ पे क्या दिखा रहा है, 12:38 को क्या दिखा रहा था, देखो 12:38 को दिखा रहा था यहाँ पे 350 पे देखना है, 300 पे सपोर्ट बन गया था। 300 पे क्या हो गया, सपोर्ट बन गया, मतलब सपोर्ट से एकदम नीचे जाएगा नहीं। और 350 मतलब रेजिस्टेंस बन गया, मतलब हमको अभी पता चल गया कि 350 और 300 के बीच में आज मार्केट खेलने वाला है। फिर देखो क्या हुआ, दिन भर एक ही जगह पे घूमता रहा, धीरे 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 धीरे। अब यहाँ पे देखो क्या हो गया, 300 पे सपोर्ट है और 350 पे रेजिस्टेंस है। कितने बजे, 1 बजे के आसपास। मतलब रेजिस्टेंस जो है 350 के ऊपर मार्केट जाने नहीं देगा, और 300 के नीचे एकदम से मार्केट जाने नहीं देगा। फिर क्या हुआ देखो, इसके बाद क्या हुआ, 300 पे 24 लैक्स का सपोर्ट बन गया, मतलब सपोर्ट बढ़ना चालू हो गया। नीचे मार्केट कहां तक जाएगा, 300 तक, ऊपर कहां पे जाएगा, 350 तक। तो आज सिर्फ ये रेंज थी कि 300 टू 350, अगर आपको जो भी ट्रेड करना है 350 टू 300 वाला पुट बाय का ट्रेड यहाँ पे क्लियर ट्रेड था। जब भी 350 तक जाएगा वो 300 तक आएगा। और 300 के नीचे एकदम से क्यों नहीं जाएगा, अगर जाना है तो एकदम से ऐसा नीचे नहीं जाएगा, अगर जाना है तो वहां तक आएगा 300 तक, वापस ऊपर जाएगा, फिर नीचे आएगा। इस तरह से नीचे जाएगा, एकदम से नीचे नहीं जाएगा। तो ये है ओआई डेटा, क्लियर आपको बताता है कि आपको क्या करना है और क्या नहीं करना है। दूसरी चीज मैं आपको एक एक और बताता हूँ। आज ये चेंज इन ओआई तो देखना ही है, इसके साथ साथ एक्सपायरी के दिन नेट ओआई भी देखना है, क्योंकि आज ये भी कॉन्ट्रैक्ट एक्सपायर होने वाले हैं। तो यहाँ पे देखेंगे तो ये 24 लैक्स है, 34 लैक्स है। इसका मतलब है टोटल अगर देखा जाए तो 35 और 25, 60 से 70 लाख का यहाँ पे सपोर्ट है, 70 लैक्स का सपोर्ट है। तो एकदम से 300 तो ब्रेक करेगा नहीं, क्योंकि हमको इस दिन दोनों देखना है। और 350 में भी आप देखेंगे तो यहाँ पे तो और ज्यादा है। तो मार्केट का रेंज क्या होगा, 350 टू 300, इस तरह से मार्केट आपका ये होगा। तो इस तरह से आपको ओपन इंटरेस्ट डेटा देखना है, ओपन इंटरेस्ट डेटा देख के आपको ट्रेड करना है। इससे आपको क्लियर आइडिया हो जाता है कि मार्केट का रेजिस्टेंस कहाँ पे है, मार्केट में सपोर्ट कहाँ पे, कहाँ पे ट्रेड लेना है और कहाँ पे आपको एग्जिट करना है। अनवांटेड लॉसेज जो है वो कम करना है। और यहाँ पे इतना क्लियर आपको और कहीं दिखाएगा नहीं, कोई भी सपोर्ट रेजिस्टेंस उसी जगह पे दिखाएगा नहीं। तो इसमें आप मास्टरी करो और आप देखेंगे कि आपके सारे ट्रेड अच्छे जा रहे हैं। और ये मैं फिर से बताता हूँ, रिवर्सल सिग्नल में कोई भी रिवर्सल का ये नहीं है, ट्रेडिंग सिग्नल नहीं है, ये रिवर्सल सिग्नल है, जो कि हमारे क्लास में हम रिवर्सल के लिए देखते हैं, वो भी एक ही बार दिन में। इसके अलावा इसको नहीं देखते। तो इसलिए इसको आपको अवॉइड करना है। अभी मैंने आपको सिर्फ बताया सपोर्ट रेजिस्टेंस आप किस तरह से देखना है, और हम किस तरह से ओआई डेटा देखते हैं। तो इस तरह से आपको ओआई डेटा देखना है। आज आपने क्या किया, अभी वापस वो शीट है टेलीग्राम चैनल में आई होंगी, ये आपके पास ऑलरेडी है। आप एक बार शीट ओपन करो, शीट पे चेक करो आपने क्या किया, कहाँ पे गलती की, क्या कर सकते थे, तो आपको क्लियर हो जाएगा कि क्या करना चाहिए था। ओके, कल वापस में, कल क्या होता है वो वापस भेजूंगा।